शैतान ने खुद माफी मांगने की कोशिश की और वो भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए। लेकिन फिर क्या हुआ? ये उस दौर की बात है जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात किया करते थे। एक दिन इब्लीस इंसानी शक्ल में उनके पास आया और बोला, ए मूसा, मैं आज तुम्हें 1003 नसीहत देना चाहता हूँ जो तुम्हें बहुत काम आएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुझे पहचानता हूँ, जो कुछ भी तू जानता है उससे कहीं ज्यादा मुझे अल्लाह ने सिखाया है, मुझे तेरी नसीहत की कोई जरूरत नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने इब्लीस को दुत्कार दिया, लेकिन तभी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और अल्लाह का पैगाम लेकर आए। ए मूसा, अल्लाह फरमाता है कि इसकी 1000 बातें तो फरेब है, लेकिन आखिरी की 3 बातें सच हैं, उन्हें सुन लो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, ठीक है, अपनी 3 वो बातें बताओ। इब्लीस ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी पहली नसीहत, जब भी कोई नेक काम करने की सोचो तो उससे जल्दी से कर लो। अगर देर की तो मैं तुम्हें पछतावे में डाल दूंगा और वो काम होने नहीं दूंगा। दूसरी नसीहत ये है कि अगर कभी किसी नामहरम औरत के साथ हो तो मुझसे गाफिल न होना, वहाँ तीसरा मैं होऊंगा और मैं तुम्हें गुनाह के रास्ते पर ले जाऊंगा। और तीसरी नसीहत ये है कि जब गुस्सा आए तो अपनी जगह बदल लेना, क्योंकि गुस्से की हालत में मैं इंसान को तबाह कर देता हूँ। ये 3 बातें सच्ची थी। इब्लीस ने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी बात सुन ली तो उसने असली मकसद बताया। इब्लीस कहता है, ए मूसा, मैं तुम्हें नसीहत दी है, अब मेरा एक काम करो, अपने रब से पूछो कि क्या वो मुझे माफ करेगा। मूसा अलैहिस्सलाम का दिल नरम था, उन्होंने अल्लाह से इब्लीस की माफी की दरख्वास्त की। अल्लाह ने जवाब दिया, हम इसकी तौबा जरूर कबूल कर लेंगे, लेकिन एक शर्त पर। इससे कहो कि आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर जाए और वहाँ कब्र के सामने सजदा करे। मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए और इब्लीस को खुशखबरी दी कि अल्लाह राजी है, लेकिन एक शर्त के साथ कि तुम आदम की कब्र पर सजदा कर दो। इब्लीस जो अभी तक गिड़गिड़ा रहा था अचानक गुस्से और तकब्बुर से लाल हो गया और कहने लगा, क्या बोला सजदा? ए मूसा, जब आदम जिंदा था मैंने तब उसको सजदा नहीं किया, अब वो मर चुका है और मिट्टी बन चुका है तो मैं उसकी कब्र पर सजदा करूंगा? हरगिज़ नहीं। इब्लीस गुस्से में वहाँ से चला गया, उसका तकब्बुर उस पर फिर हावी आ गया और वो माफी के इतने करीब होकर भी हमेशा के लिए दूर हो गया। दोस्तों, ये वाकया हमें सिखाता है कि घमंड इंसान की अक्ल पर पर्दा डाल देता है। इब्लीस के पास इल्म जरूर था लेकिन समझ नहीं थी। किसी और वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।